इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर ने कहा और जैसा वो कहते गया वैसा होते गया। इसके लिए हम उस खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। उस सर्वशक्तिमान ने जो हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उस खुदाबंद ने जो हम पर अनुग्रह किया है, हम उसकी तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुझे सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रशंसा और तारीफ देते हैं परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं आज की सुबह के लिए, इस रविवार के दिन के लिए पिता। तेरा अभिषेक और तेरा मसा यीशु के नाम में हमारे जीवन में है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सहायक और मददगार बनके आज हमारे साथ, इसके लिए आपको महिमा देते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, आज की आराधना को हम तेरे ही हाथ में समर्पित करते हैं। तू हमें ब्लेस कर पिता, आशीष दे और अपनी महिमा को ले। हे खुदावंद यीशु, तेरा आत्मा मन लाने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु जब हम आज तेरे मेज में शामिल होने जा रहे हैं, हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सहायक बनिए, मददगार बनिए। अपने आशीष को उंडेलिए, अपने ब्लेसिंग को भेजिए, अपने आत्मा को उंडेलिए परमेश्वर पिता। ओ खुदावंद यीशु, तेरा ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज की आराधना को हम तेरे ही हाथ में समर्पित कर देते हैं। और शुरू से आखिरी तक तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और क्या ही आशीष में दिन है हेलो हेलो कि परमेश्वर ने हम सबों को ये अनुग्रह दिया है कि हम उसके भवन में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस आशीष में समय के लिए जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हम सब ने पाया है। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और भजन संहिता उसका 34 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति करें और गीतों के द्वारा हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर को हम अपने जीवनों से महिमा दें, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन इसीलिए दिया है मेरे प्रियो, कि हर पल हर समय हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और जितने परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। Bye.
प्रियो तमाम आशीषें बरकतें उस स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की महान योजना के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उस उद्धार के लिए जो मैंने और आपने मुफ्त में पाया है। मेरे प्रिय, उस उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, वो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है, क्योंकि मसीह यीशु ने अपना पाक लहू बहाकर हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। और मेरे प्रियो, आज हम आजाद हैं और इसीलिए हम आजादी के साथ उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। आइए उस परमेश्वर को हम और धन्यवाद दें। बहुत सारे विषय आज हमारे पास उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के, उन सारी बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उस परमेश्वर के और करीब आए और नजदीक आए। और आज की सुबह जो बरकत उस खुदा ने हमारे लिए रखी है, उन तमाम बरकतों को लेकर मेरे प्रभु अपने घरों को लौटे। आइए हम तैयार हो उस परमेश्वर की महिमा के लिए।
यीशु में क्षमा पाए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और वो परमेश्वर फिर कभी स्मरण नहीं करता कि हमने बीते समय में क्या पाप किए, क्या बुराइयां की। लेकिन मेरे प्रियो, जब अब हम क्षमा में हैं तो अब हम जानबूझकर हम बार बार पाप नहीं कर सकते, बार बार गलतियां नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो काम जो मैं परमेश्वर से दूर ले जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, अब जब हमने उद्धार पा लिया है तब हमें बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को हर दिन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, क्योंकि उद्धार तो हमने फ्री में पा लिया, लेकिन अब जो अनंत जीवन हमें मिलने वाला है मेरे प्रियो, वो फ्री नहीं है। उसके लिए हमें हर दिन तैयार होना है, हमें कीमत चुकानी है, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने का हमें हियाव रखना है और दृढ़ता के साथ उस परमेश्वर के लिए खड़े रहना है जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है, इस संसार से अलग किया है। हम उस परमेश्वर की महिमा करें। आइए उस परमेश्वर को हम और धन्यवाद दें और गीतों के द्वारा हम उस परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे।
ऊंचे आवाज में हालेलुया तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु का तारीफ करेंगे हम लोग, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तालियों के साथ परमेश्वर की खुदावंत की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। तो जो महान शक्तिमान परमेश्वर है और उसने हमें रचा और बनाया है और हम उसके नाम की महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया। मर्यादा पूर्वक अपने हाथ को उठाएंगे और स्वर्ग के परमेश्वर का हम तारीफ करेंगे, धन्यवाद देंगे, हालेलुया। आज अद्भुत रीति से हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है और आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको छुएगा, यीशु के नाम में परमेश्वर छुएगा, पवित्र आत्मा टच करे आपको, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे आराधना। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। आज अद्भुत होगा आपके साथ में, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ बैठते हैं, जब आप वचन में शक नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ बड़े काम, अद्भुत काम करेंगे, हालेलुया। आइए वर्शिप में जाएंगे, गीत को गाएंगे, जीसस, हालेलुया।
तारीफ करते हुए हालेलुया। ओ मेरे प्रिय दाऊद की तरह हालेलुया। जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था, वो नाचते झूमते परमेश्वर की आराधना करते, बेथाओ निडर पे, ओ शर्म हया को छोड़ करके, ओ हालेलुया, वो परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करते हुए, वो आगे आगे वो चले जा रहा था कि परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस और सीलास जब जेल के बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, ओ मेरे प्रिय बेखाओ निडर होके, वो बिना शर्म किए जेल में आराधना और बंधनों खुलने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आज जब आप आराधना करेंगे परमेश्वर के बड़े काम को यीशु के नाम में आप देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत काम को आप देखेंगे यीशु में। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यारा ए यारा बारे में शिखरे में मन हालाती बारी सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है।
तो हम लोग को
यीशु। हालेलुया। यशायाह 6वां अध्याय वही आराधना हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत भी नबियों हालेलुया अपने अपने मुखों को ढाके हुए शरीर को ढाके हुए पवित्र आत्मा के यीशु के नाम में। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, ओ पवित्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उस परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. 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 All glory and honor belongs to Jesus. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। हाथ को उठा करके कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो यीशु।
परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। राबा रिखे हालेलुया। रिखाबा हालेलुया। सबारबा। मुझे बार बार पवित्र आत्मा एक नाम दे रहा है। रा रेशम रेशमा रिखाबा ला राबा रीबा रखाबा ले रेबे रेशम या रेशमा रीबा रखाबा ला राबा। उनके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने को जा रहा है। रिखाबा, अगर कोई है ऐसा नाम के व्यक्ति तो सामने आइए। या राखा रीबा रखाबा ले रेबे रिखाबा रेबे रेबे। अगर है ऐसा कोई नाम के भाई या बहन हैं रिखाबा ला राबा रीबा सेबे रेबे रिखाबा ला राबा। जल्दी आइए जल्दी। या राखाबा रेखे ले रेबे रेबा रिगा ला राबा रीबा शाखा राबा ले रेबे। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर भाई है तो रेशम, बहन है तो रेशमा। अगर है तो जल्दी से सामने आइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। रेशमा अगर है तो जल्दी से सामने आइए। या राखाबा रीखे ले रेबे। सभी लोग प्रार्थना में रहे। चर्च अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। पवित्र आत्मा हालेलुया आज अद्भुत रीति से अपनी महिमा लेने जा रहा है। अद्भुत रीति से रीबा राखाबा रेबे रेबे शेखे रेखी ला राबा राबा रीखा ला रेबे शेखे रेबे रेबे। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ को उठाइए। आप अपना चर्च अपने प्रार्थना में रहे। यस यीशु के नाम में, यस यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीहा के नाम में। हालेलुया। सबाराबा रेबे रेबे शेखे रीखा बाराबा। ओ यस, डिलीवरेंस आज इनका है। हालेलुया। डिलीवरेंस है आज छुटकारा है। हाथ को उठाइए, हाथ को उठाइए, हाथ को उठाइए। छुटकारा को लीजिए, छुटकारा को लीजिए। या राखाबा रेबे शेखे रेबे। और कोई हालेलुया छुटकारा में है, छुटकारा में है। हालेलुया। जो बिजनेस करने वाले हाथ उठाइए। या राखाबा ले रेबे। पवित्र आत्मा के बिजनेस को बढ़ाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बढ़ाए बढ़ाए। आप आराधना करिए, आप आराधना करिए। आप महिमा दीजिए परमेश्वर को, तारीफ करिए उसका। हालेलुया। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। चंगाई यीशु के नाम में है। Yes, the Bible says that the healing belongs to Jesus. Hallelujah. खुदावंत की तारीफ में, खुदावंत की तारीफ में। हालेलुया। खुदावंत की तारीफ में। हालेलुया। Oh Jesus. हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और चंगाई दे। Yes, हालेलुया। Oh Jesus. हालेलुया। पाटले भाई सामने आइए। या राखाबा ले रेबे रेबे या राबा राबा। महासमुंद से जो आए हैं पाटले भाई सामने आइए। हालेलुया। भेजिए, सामने भेजिए, सामने भेजिए। अपने हस्बैंड को भेजिए, सामने भेजिए। या राखाबा या राबा ले रेबे शेखे ले रेबे 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 रीखाबा ला राबा। चर्च प्रेयर में रहिए। चर्च जस्ट 5 मिनट। हा रीबा रखा। पवित्र आत्मा को उसका काम करने दीजिए। हालेलुया। आज डिलीवरेंस है, आज छुटकारा है यीशु के नाम में, आज छुटकारा है यीशु के नाम में। यस यस यस। हालेलुया। राबा ले 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 राबा ले 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 राबा ले 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 राबा ले ले ले। प्रार्थना में रहिए चर्च, प्रेयर में रहिए चर्च यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना में रहिए। यस हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट, ओ यीशु के नाम में आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के द्वारा। ब्लेसिंग, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हील हो जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं। और भी कोई यदि बीमार है तो उठाइए, प्रार्थना होगी आपके लिए। सेनाओं का यहोवा पवित्र है और पवित्र परमेश्वर आपको छुए यीशु के नाम में और आप चंगे हो जाएं। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो जाइए। सारी बीमारी को भी दूर हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यीशु
मसीहा के द्वारा। आमीन। सभी लोग ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। करिए वचन के ऊपर हालेलुया कि आज के वचन के द्वारा मैं आशीषित होने जा रहा हूँ, ब्लेस्ड होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 1 अध्याय 6वां वचन। प्रभु की महिमा में आप अगर बाइबिल लाए हैं तो जरूर से निकालिए बाइबिल को, और अगर आप बाइबिल नहीं ला पाए हैं आप बाइबिल मोल लीजिए, खरीद लीजिए। आमीन। फिलहाल अभी के लिए आपके लिए प्रोजेक्टर में है, क्योंकि वचन का होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग पढ़ेंगे। आइए सभी लोग इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सब लोग कहेंगे आमीन। प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आज हमें ब्लेस करने जा रहे हैं। पर विश्वास से मांगे। बोलिए अपने पड़ोसी को, विश्वास से मांगना। और कुछ संदेह ना करे। क्यों संदेह ना करे? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। वचन पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। वचन पर विश्वास, वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ ना। क्यों? क्योंकि जब आप डाउट करते हैं, जब आप शक करते हैं, तो मिलता कुछ भी नहीं है। जब आप शक करते हैं, जब आप डाउट करते हैं, तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं मिल पाता। मेरे प्रियो, हमारा विरोधी शैतान इसी बात को चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो जरूर, लेकिन विश्वास मत करें। उसमें लिखा है बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और चंगे हो जाएंगे। वो चाहता तो है कि आप पढ़ें इस वचन को, लेकिन वो कतई नहीं चाहता कि आप उस वचन पर विश्वास करके चंगा हो जाएंगे। मालूम है आपको? हमारा विरोधी शैतान हमेशा ब्लेसिंग्स को रोकना चाहता है, और ब्लेसिंग आशीषें परमेश्वर के वचन से बहती है, और उसी के ऊपर डाउट को डालना चाहता है। आइए निकालिए उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। उत्पत्ति 3:1। उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से, सब लोग बोलिए, उसने स्त्री से, क्या सच में सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? परमेश्वर ने कहा था कि नहीं कहा था? हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। शायद गलत पढ़ ली है तुमने वचन को, शायद गलत सुन लिया है तुमने वचन को। क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा था? क्या रियली में परमेश्वर ने ऐसा कहा था? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह में चंगाई मिल जाएगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या वास्तव में चंगा हो जाते हैं? शक, डाउट शैतान मन में डालता है। आप निकल रहे हैं कुछ आशीष को लेने के लिए, कुछ भला काम को देखने के लिए, कुछ भलाइयों को पाने के लिए। होगा, वाकई में होगा।
इब्रानियों का पत्री का लिखने वाला कहता है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हालेलुया। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको, और उस गवाहियों को पढ़िए इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय में कैसे गवाहियां ऊपर गवाहियां हैं। जब आप नशे के छुटकारे के लिए दुआ कर रहे हैं, गवाही है, यस है। वचन कहता है, हाँ कहता है। क्या आप कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ गवाही है, यस है। क्या वचन ऐसा कहता है? हाँ कहता है। तो फिर किस बात का डाउट? फिर किस बात का डाउट? फिर क्यों अविश्वास? फिर क्यों शक करना? होने वाला है आपके जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। होगा। प्रियो, शैतान वो बिल्कुल वचन के ऊपर आपको शक करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। ऐसे कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क लगाता है, लेकिन होगा यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है जो शक करते हैं, जेम्स 1:6 once again, जेम्स 1:6, याकूब 1:6, और कुछ संदेह ना करे क्योंकि संदेह करने वाला, आज अपने जीवन से संदेह को हटाइए। जरा भी जगह मत रखे संदेह के लिए। वचन में लिखा है तो ऐसा होगा। क्या आप कह पाएंगे? हाथों को उठा करके बता सकते हैं आप हालेलुया। क्या आप कह पाएंगे कि यदि ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में? आमीन। Let the weak say I am strong. ओ, जो कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, तो आप बलवान होंगे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, जरा भी डाउट नहीं करना है। ये जो डाउट होता है, ये जो शक होता है, ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होता है। ये शक जो है हमेशा शैतान की ओर से रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन को निकाल के पढ़ेंगे, देखिएगा। वचन को निकालिए, 2 Corinthians 11:3। यस, वेरी गुड। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को क्या कर दिया? बहका दिया। कैसे बहका दिया? प्रियो, हेलो चर्च, हालेलुया। जब आप प्रेयर में बैठे हैं, जब आप प्रार्थना में हैं, जब आप अपना पर्सनल प्रेयर में हैं और किसी चीज के लिए मांग रहे हैं, आप खोज रहे हैं परमेश्वर को और ढूंढ रहे हैं, खटखटा रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो वचन कहता है मैं डरता हूं जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका दिया। आपको कभी न बहकाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कैसे बहकाया? डाउट लाके बहकाया। क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? शक ला दिया। जब आप मांगे परमेश्वर से, बेखटके बिना शक के मांगे। हालेलुया। क्योंकि मैं देख रहा हूं जो मांगेंगे वो पाएंगे यीशु के वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है। ओ प्रियो, हालेलुया। हमको ये शक को दूर करना है, इस शैतान की ओर से है। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के कारण मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कभी भी उस परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो सबके साथ नहीं आइए, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ आइए। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जब आता है, कोई चीज को मांग को रखता है, कोई डिमांड को रखता है, तो ये सोच के नहीं आता कि मेरा पापा करेगा कि नहीं करेगा। वो ये सोच के आता है
मेरे पापा करेगा ही करेगा। हालेलुया। आपके और मेरे पापा करेंगे ही करेंगे, यीशु मसीह के नाम में करेंगे, क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पूरा करने का वाचा मांगता है, ताकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। और यदि आप शक करने वाले हैं, कुछ नहीं मिल पाता है। मालूम है, परमेश्वर को भी आप बांध देते हैं जब आप शक करते हैं। परमेश्वर को भी आप बांध देते हैं जब आप शक करते हैं। मत्ती 14 अध्याय 31 वचन को निकालेंगे। मैथ्यू 14:31। यस, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों, जोर से बोलिए, तूने क्यों हालेलुया। परमेश्वर आपको डूबने तो नहीं देगा, लेकिन आप फुल ब्लेसिंग में चल भी नहीं पाएंगे जब आप डाउट में रहेंगे। पतरस पानी में चलने का कोशिश किया और चल रहा है, लेकिन जब उसने संदेह किया वो डूबने लगा। आप विश्वास में चल रहे हैं, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अब ब्लेसिंग को खोजिए। जो ब्लेसिंग आप मांगने जा रहे हैं, जिस ब्लेसिंग के लिए आप आज आए हैं, यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग को आप पाने वाले हैं। ओह हालेलुया। इस सप्ताह में, इस महीने में यीशु के नाम में, और हालेलुया, ओ यीशु मसीह के द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे। आप संदेह नहीं करेंगे। हीलिंग आपका है चर्च, चंगाई आपका है यीशु मसीह के नाम में, बहुत आयत जीवन आपका है यीशु मसीह के नाम में, और भरपूर जीवन आपका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब मैं स्टेज में था, पवित्र आत्मा ने एक बात को कहा, मैं भरपूरी का परमेश्वर। आमीन। अचानक मेरे पास वो राजाओं का किताब खुला, विधवा बहन जिसको, जो परमेश्वर के दास के पास गई और कहने लगी, तेरा दास, मेरा हस्बैंड जो कर्ज लेके मर गया है और साहूकार लोग आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को बंदी बना के ले जाएं। तो परमेश्वर के दास ने कहा, थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन, क्योंकि हमारा परमेश्वर थोड़े का परमेश्वर नहीं है, बहुत आयत का परमेश्वर है, जो आपको बहुत आयत दे सकता है यीशु के नाम में। आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने, परमेश्वर यीशु ने कहा, तू है अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। संदेह आपको डुबाता है, विश्वास आपको पानी में भी चलने की सामर्थ्य देता है, लेकिन संदेह आपको डुबाता है। किसको चुनेंगे आप यीशु के नाम में? विश्वास को चुनिए। हालेलुया। क्योंकि जब संदेह करते हैं कि कर्ज चुका पाएगा कि नहीं, आप डूब जाएंगे, उसी कर्ज में डूब जाएंगे। अगर आप संदेह करेंगे ये बीमारी ही ठीक होगा कि नहीं, उसी बीमारी में मर जाएंगे। अगर आप हम संदेह करेंगे, लेकिन हम विश्वास करेंगे, ओ मेरा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ओ मेरा यीशु बहुत आयत का परमेश्वर है। उसने कहा है, तू लेने वाला नहीं परंतु तू देने वाला बनेगा यीशु के नाम में। और अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में ये ब्लेसिंग को आप पाएंगे यीशु। आमीन। हालेलुया। अविश्वास, संदेह डुबा देता है, डुबा देता है। तो प्रभु का धन्यवाद। पतरस ने चिल्लाया, प्रभु। प्रभु ने हाथ को बढ़ा दिया, बचा लिया, अन्यथा डूब जाता हो रात में। प्रियो, जॉन 20:27 को भी निकालेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, जॉन 20:27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को। थोमा ने भी कहा, जब तक मैं उसके पंजर में उंगली ना घसा लूं, उंगली ना लगा लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। ओ, वही थोमा यहाँ इंडिया आके प्रचार किया है। हालेलुया। आमीन। हम लोग कितने आशीषित लोग हैं, जरा कल्पना करिए, यीशु का स्वयं का चेला यहीं आया और वचन का प्रचार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारे देश में प्रभु के चेले, खास चेले नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे देश में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे प्रियो, यदि मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शक है, परमेश्वर के वचन को लेके उसको बिल्कुल पालना
नहीं है उसको हटाना है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 24 वचन, मार्क 9:24। देखिए, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। ओ परमेश्वर हमारे अविश्वास का उपाय करे, आपके विश्वास को बढ़ाए और आप बड़े चीजों को पाए यीशु के नाम में, आप बड़ी आशीषों को रिसीव कर सके यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कल शाम में हम लोग प्रैक्टिस के बाद कार से वापस जा रहे थे, मेरी वाइफ बोलती है कि मुझे फीवर लग रहा है, बुखार लग रहा है। ठीक उसी समय एक बहन ने मुझे फोन किया कि भैया बहुत सर्दी बुखार लग रहा है, दुआ कर दीजिए। मैंने उनके लिए दुआ किया और मैंने कहा अंशु घर जाना, अपने सिर में हाथ रखना, दुआ करना, चंगा हो जाओगे। हालेलुया। हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखो उनको बुखार है तो पास्टर को फोन लगाए हुए, और हम लोग कई बार क्या करते हैं, घर में पैरासिटामोल है ना, जाके खा ली हमें वहां। नो नो नो, हमारा विश्वास पैरासिटामोल से बड़ा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस पिता ने अपने बेटे के चंगाई के लिए आया था और उसके चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु ने उसको झिड़का और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे संदेह का, मेरे अविश्वास का तो कुछ इलाज कर प्रभु, कि मैं विश्वास करूं। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास रिसीव करना चाहते हैं ब्लेसिंग को, आपको यकीन करना होगा परमेश्वर के वचन पर। आमीन, हालेलुया। जब आप यकीन करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर आपके लिए झरोखे खोलना शुरू करता है। मालूम है, यीशु मसीह कफरनहूम में गए, जो उनका खुद का नगर था, वहां काम नहीं कर पाए उनके अविश्वास के कारण। कई घरों में परमेश्वर काम नहीं कर पाते। परमेश्वर है वहां उस घर में, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, बाइबल खुलती है, वचन पढ़ा जाता है, चर्च में एक्टिव मेंबर हैं, दान देते हैं, बट स्टिल परमेश्वर का आशीष इंतजार कर रहा है। क्यों? विश्वास में कमी है, संदेह है, छोटा विश्वास है। क्या है? विश्वास क्या है? छोटा है। सर्दी ठीक हो गया, बुखार होगा कि नहीं, चलो बुखार भी हो गया ठीक, ये वाला होगा कि नहीं, छोटा विश्वास है। नहीं, आप छोटे विश्वास से बड़े होते जाइए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब हम लोग मसीह यीशु में बालक नहीं रहे, अब हम मैच्योर हो गए हैं। अगर एक बच्चा जन्म लेता है और गोद में ही रहे, तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, ये 10 महीने का हो गया, ये 12 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, अभी बैठ ही नहीं पा रहा है, ये गोद में ही है, तो हम किसके पास जाएंगे? क्यों? अच्छा तो है, गोद में है, बड़ा हो जाएगा तो बदमाशी करेगा, रहने दीजिए गोद में, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं। तो हम विश्वास में भी जब पैदा हुए हैं यीशु मसीह में, अब बढ़ना है यीशु के नाम में। हालेलुया। अब छोटी छोटी बातों में हम चिंतित नहीं हो जाना है, वरन हमको क्लेम करना है कि मैं विश्वास में इतना साल हो गया, अब तो मेरे घर में ये ब्लेसिंग रहेगा। हालेलुया। जब आप डाउट में नहीं रहेंगे वचन के ऊपर, तो आप विश्वास में चल पाएंगे। इस पिता ने, इसके प्रार्थना मुझे बहुत पसंद आया। इसने अपने कमजोरी को मान लिया। ये क्या कह रहा है? पूरी घटना को पढ़ेंगे 17 अध्याय को, मत्ती 17 अध्याय में भी है यही घटना। पूरी घटना को पढ़ेंगे तो ये पिता अपने बेटे को लेके आया है यीशु के पास, लेकिन यीशु रूपांतरित होने के लिए चले गए पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके। तो 9 चेले थे, उनको कहा चंगा कर दो मेरे बेटे को, वे चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह उतरा तो उसने कहा तेरे चेले नहीं कर पाए। यीशु ने कहा, झिड़का उसको और कहा, ओ अल्प विश्वासी हो तुम लोग, अन्यथा ये बच्चा भी प्रार्थना करेगा और हो जाओगे यीशु के नाम में।
आमीन। तो ये पिता ने अपने गलती को मान लिया। यीशु सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा, उसका मारा जाना तय है, उसका गाड़ा जाना तय है और वो स्वर्ग जाएगा जी उठ के। रहेंगे चेले लोग। अब मुझे उसी यीशु के द्वारा इनसे जुड़ना है। आमीन, हालेलुया। और उसने कहा यहां पर मुझे इलाज की जरूरत है। क्या? प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं बड़ा विश्वास करिए तो बड़ी चीजें होगी। आमीन, हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय और 58 वचन, मैथ्यू 13:58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम। पढ़िए, चलिए आइए मिलके पढ़ते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। जरा कल्पना करिए, यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहे लाजर यू कम आउट, और वो बंधा हुआ आ गया। आया कि नहीं आया? पानी में चले कि नहीं चले? कईयों मुर्दा को जिंदा किया कि नहीं किया? लेकिन यहां पर उसी यीशु के विषय में लिखा है और उसने वहां उनके, किनके? हमारे। God can do anything and everything. आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते वो हमारा अविश्वास, हमारा डाउट उसको बांध के रख देता है। नहीं प्रभु, हम केवल अल्टो ही ले पाएंगे, हमारा घर केवल सीट का ही हो पाएगा। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रभु है। हालेलुया। ये जो कंप्रोमाइज वाली बातें हैं वो नहीं होना है। आप ऐसा करके यीशु मसीह को बांध रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, नौकरी मिलना असंभव है। इसी जगह मैंने एक भाई के लिए दुआ किया। एक सीट था और 200 लोग फॉर्म भरे थे। मैंने कहा तुम्हारा नौकरी होने वाला है, और आज नौकरी में है। हालेलुया। आज जॉब में है। यस, वो होगा दुनिया के लिए। स्वर्ग में कोई बेरोजगारी नहीं चल रही है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है, बशर्ते आप डाउट मत करिए, आप शक मत करिए, आप अविश्वास मत लाइए। वचन में लिखा है, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह की इच्छा नहीं हुई काम करने की। नहीं, ओ हमेशा आपको ब्लेस्ड देखना चाहता है वो। आज उसका मूड खराब न हो गया, नहीं, वहां से चला गया, अच्छा नहीं लगा उसको। नहीं, आप जैसे भी हैं वो आपको स्वीकार कर रहा है। जहां पर भी है वहां आपके पास है। समस्या यीशु के साथ नहीं है चर्च, समस्या मेरे और आपके साथ है। लिखा है वचन में, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य काम नहीं कर पाया। अपने दाहिने हाथ को उठाइए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अविश्वास के इलाज कर दे। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाइए और कहिए, मेरे अविश्वास का इलाज कर दे प्रभु। मैं विश्वास करूंगा तेरे बड़े बड़े कामों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि तूने लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा है। मैं विश्वास करता हूं तूने यरीहो के दीवार को गिराया है। मैं विश्वास करता हूं कि यूसुफ को तूने गड्ढे से उठाकर प्रधानमंत्री बनाया है। और वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा यीशु है, वही मेरा सर्वशक्तिमान है, जो आज भी एक सा है, वो युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। और मेरे घर में भी बड़े बड़े काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप इलाज कराइए परमेश्वर से। ये इलाज केवल परमेश्वर के वचन में है,
गवाहियां सुनने में है, गवाहियां सुनने में है। इसीलिए यीशु ने कई बार लोगों को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लोगों ने कहा, हां प्रभु मैं होना चाहता हूं। चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप चर्च में बैठ के खाना खाते हैं, कई बार मैं देखते रहता हूं, कितना खाते हैं ये नहीं देखता हूं ना। मुझे अच्छा लगता है सब कोई अच्छा से खाना खाते हैं। तो मैं देख रहा था, एक दिन खाना देने वाला ले दे के चला गया, दूसरा राउंड का बारी आया। पहला राउंड में वो पूछा नहीं, सबको देते गए, क्योंकि मालूम है उसको खाली पत्री है, अगर पूछेगा तो थप्पड़ नहीं मार देगा। खाना लेगा क्या? खाली पत्री है तो इसीलिए बैठा हूं बोलेगा, है ना? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन दूसरा राउंड में वो पूछता है, खाना लेंगे? हाँ बोलेगा तो देगा, ना बोलेंगे तो वो दूसरे राउंड में है आप। हालेलुया। पहला राउंड की आशीष मिल चुकी है यीशु में, अब वो पूछ के देगा, अब वो पूछ के देगा यीशु में। लेगी? हाँ लूंगा। क्या ले? नहीं बोलेंगे तो नहीं देगा। दे पाएगा प्रभु? नहीं मिल पाएगा तुझे, क्योंकि तूने डाउट किया है। पहला राउंड के ब्लेसिंग आप पा चुके हैं चर्च। हम परमेश्वर के अपने बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तो जो आ रहा है भरोसा है, पूछ के देगा। कितना लेगा, कितना कैसा लेगा, सब कुछ कर करके देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पूछते हैं और उसके बाद वो देते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, यदि मैं और आप उनके हाथ को न बांधे तो। यदि मैं और आप उनके हाथ को न बांधे। एक समय था, दानियल का समय। मालूम है कैसे प्रार्थना किया करते थे दानियल, प्रोफेट डैनियल, दानियल की किताब में। उस खिड़की की ओर जो यरूशलेम की ओर खुलती है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। किस खिड़की की ओर? जिसका दरवाजा जो है यरूशलेम की ओर खुलती है। आज आप खुद इजराइल हैं, आज आपको खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है। ओ कौन से दिशा में यरूशलेम, इधर इधर से प्रार्थना, नो 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 नो। आज तो परमेश्वर के भरपूरी में आप चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का? अब उसको काम करने दीजिए, वो बहुतायत के साथ काम करने दीजिए। जितना उसको ये काम करने देंगे उतना आप फलवत्तर ब्लेस्ड हो जाएंगे चर्च यीशु के नाम में। आमीन। कोई शक नहीं, वचन में लिखा है यानी कि होगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक वचन, हर एक वचन सालों लग जाएगा लेकिन वो पूरा होकर रहेगा। जब परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को, तुम मिस्र में जा तो रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा सुधि लूंगा और छुड़ा के लेके आऊंगा। लगभग 450 साल बाद उनको छुटकारा दे दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि 450 साल तक परमेश्वर भूल चुका था। नो, उस समय में भी परमेश्वर उनको पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ने के लिए है। आज आप यहां पर हैं बढ़ने के लिए। आज अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया है, बढ़ने के लिए, क्योंकि कल आने वाली है, कल आने वाली है और आप पाएंगे अपने उत्तर को और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मरकुस उसका 11 अध्याय 23 और 24 वचन। मार्क 11 23 24। मार्क 11 23 24। हालेलुया। मार्क 11 23 24। यस, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई, अपने दाहिने हाथ को उठा के कहिए, जो कोई, अब अपने पहाड़ का नाम को लीजिए। क्या पहाड़ है आपके जीवन में?
जिसका टलना जरूरी है आपके लाइफ से, जो रुकावट बना हुआ है, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, जो उस पहाड़ आगे आप देख नहीं पा रहे हो उस पहाड़ की वजह से। क्योंकि वचन में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़, सब लोग बोलिए, इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा, समुद्र में जा पड़, और संदेह न करे, अवर्ण प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होने वाला है। यीशु के नाम। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको दिया जा रहा है, और एक जिंदा वचन है जिसमें जान है, जिसमें जीवन, जो जीवन रखता है, जो जीवन बदलने की कुव्वत रखता है, क्योंकि उसके कहने से चीजें होती है। आप कहिए यीशु के नाम में। पढ़िए सभी लोग इस वचन को पढ़िए। हालेलुया। 1 2 3 स्टार्ट पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आपके लिए एग्जैक्टली वही होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए एग्जैक्टली वही होने वाला है। परमेश्वर एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपको कहना है उखड़ जा, भाग जा, समुद्र में जा गिर, और आप देखेंगे ऐसा होते हुए। आप ये मत कहिए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। 10 जगह गा रहे हैं आप बीमार हैं, हर रिश्तेदार को फोन लगा रहे हैं मैं बीमार हूं। कॉल फ्री हो गया है आजकल। पहले पैसा लगता था, मिनट मिनट का तो जल्दी बात होता था, अब तो घंटों बात होता है। बीमार हूं, इसको बताया उसको बताया, व्हाट्सएप में डाला, फेसबुक में स्टेटस डाल दिया, दुनिया भर का। आप क्या प्रचार कर रहे हैं? मैं स्ट्रांग हूं, मैं हील हूं यीशु में, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के नाम। हालेलुया। मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। आमीन। प्रभु की महिमा करिए, जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करिए। आज परमेश्वर अद्भुत कर रहा है आपके जीवन में, आज परमेश्वर अद्भुत कर रहा है आपके लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। यस, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के द्वारा। आमीन।